हेलो। आज देश की राजनीति में जो उथल पुथल होती है और कभी कभी आदमी सही होते हुए भी गलत जगह फंस जाता है, उसके विषय में हम बात करेंगे। ये एक हमारे पड़ोसी की बात करेंगे जिनको टांगा पार्टी कहा जाता है। टांगा पार्टी मतलब टांगा जैसे स्लो स्लो चलता है और अपनी गति से अपना काम करता रहता है, सक्सेसफुल रहता है। जस्ट लाइक दैट पीटीआई पार्टी बनती है और वो अपना काम करती है। 92 में इमरान खान के वर्ल्ड वो क्रिकेट से वो संन्यास लेते हैं। उसके बाद में उनकी पूरे वर्ल्ड में इमेज होती है और लोग पसंद करते हैं, इंडिया में भी काफ़ी पसंद करते हैं, बार बार आते हैं, इसलिए उनको भी एक अटैचमेंट होता है। और दूसरा, पाकिस्तान हमारे ही देश से निकला हुआ एक बच्चा है, समझ लीजिए हमारा ही एक छोटा भाई हम कह सकते हैं। लेकिन ये बात पाकिस्तान डिवीज़न होने के बाद से कभी नहीं समझ पाया। उसका कारण है उनके जो जन्मदाता थे वो ब्रिटिशर्स थे और वो उन्होंने पाकिस्तान को एक देश नहीं बनाया था, मुसलमानों को भड़का के मुसलमानों को बहाना दिया था और मुल्लाओं को, इनको सबको लालच दिया और बहकाया, और जिसमें जिन्ना उनके लीडर बन गए और उन्हें मुस्लिम लीग पार्टी बनाई और देश अलग हो गया। लेकिन आज तक वो उस कुएं से निकल नहीं पाए हैं, जहाँ वो गिर गए हैं एक बार, वो निकल नहीं पाए हैं। 2 साल के अंदर तो जिन्ना चले गए, लेकिन पाकिस्तान की जनता उसको आज 75 साल में भी सफ़र कर रही है। इमरान खान ने जो वर्ल्ड क्रिकेट खेला उसमें अच्छा पैसा कमाया, इज्जत भी शोहरत भी कमाई उनने। और उनने क्या किया, उनकी माँ के नाम से शौकत खातून कैंसर हॉस्पिटल बनाया, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक यूनिवर्सिटी बनाई जिसमें काफ़ी पैसा उनने अपना लगाया और भी डेवलपमेंट किए। तो वो काफ़ी जनता में पॉपुलर थे, लोग उनको काफ़ी पसंद करती थी। जहाँ भी उनकी कोई रैली होती, कुछ होता तो भीड़ उमड़ पड़ती थी। और उसी समय करप्शन का एक मुद्दा, पनामा लीक का जो मामला चल रहा था वो ज़ोरदार से चल रहा था। नवाज शरीफ के आगे 2016 में तो जरदारी को 10% पार्टी कहा जाता है, मतलब वो 10% पार्टी के ही वोटर थे। तो वो गवर्नमेंट बनाने के उसमें सक्सेसफुल तो रहते नहीं हैं। तो उस समय बाजवा उनके जनरल थे, हैं। तो वो क्या करते हैं, उनकी वैक्यूम बन जाता है एक तरह से कि अब किसको यहाँ पे पार्टी में लिया जाए। तो भीड़ जब वो जुटाते हुए देखते हैं तो उनको एक पाशा हैं, उनके जनरल पाशा थे, वो उनको सुनते हैं और उनका भाषण सुना था, वो देखा था। तो वो जाके उनसे बोलते हैं बाजवा से कि उसकी भीड़ में मैंने देखा है, उसके लिए लोग पागल हैं और वो पूरे देश में वोट बटोर सकता है। तो इस तरह से इमरान खान उनके वोट के शिकार हो गए इस तरह से, और वो बन जाते आते हैं। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, पूरी सीट नहीं निकलती है। और एक और उनके यहाँ होता है, जहांगीर तरान करके एक जो हैं, जो एरोप्लेन वगैरह प्राइवेट जेट रखते हैं। और पैसे वाले लोगों का आपने देखा होगा कि वो क्या होते हैं, लोगों को अपने पास अट्रैक्ट करने में वो होते हैं। तो जब 2-4-10 पार्टी के मेंबर यदि कम आ जाएं तो कहीं से खरीद फरोख्त करके लाके मीडिएट कर देते हैं और रूलिंग पार्टी हो अपोजिशन सब में मज़ा मारते हैं। इस तरह के ये आदमी हैं। तो इन्हें एक निर्दलीय पक्ष को अपने पास में लाते हैं और इमरान की पार्टी को 149 सीट चाहिए होती है, उसमें वो गवर्नमेंट बनाते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं। और ये सारा प्लान आईएसआई का था। आईएसआई क्यों चाहती थी इस तरह का? पाकिस्तान की एक कभी है, पाकिस्तान हमेशा डिक्टेटरशिप में रहा है या कमज़ोर पार्टी जो कोलिशन में रहती है जितने समय डेमोक्रेसी, ताकि गवर्नमेंट ज़रूरत होने पे गिराई जा सके। और इसकी कमान किसके हाथ में है? यूएसए के हाथ में है, क्योंकि यूएसए क्या करता है, उनको चारा डालता है, बीच बीच में बेल आउट पैकेज देता है, हथियार देता है, न्यूक्लियर बना के रखा है। हमको बोलता है कि आप न्यूक्लियर नहीं बनाओगे, ईरान को बोलेगा कि नहीं बनाओगे। इनको मारता है, बलूच लोगों को आंख बंद किए हुए, अफ़गानियों को मार डाला उठा के। लेकिन उनका प्यारा बच्चा है पाकिस्तान का बाजवा और मुनीर की टीम, जिनको वो अपने ऑफिस में डिनर खिलाते हैं, वो है। और जनता का खून पीते हैं ये लोग।
हाँ, और पैसे ले जो वहाँ से मिलता है डॉलर में, उसको लेके मज़ा मारते हैं। फिर कोई एक बहाना और यूएसए को मिल जाता है, इस तरह से यूएसए उनको यूज़ करता है। इसको डीप स्टेट बोलते हैं, डीप स्टेट का काम करता है और भाजपा बराबर उसके साथ में काम करते रहते हैं। और इनके पीछे कौन था डीप स्टेट में? CIA इनके साथ में था। तो आपने जितने भी अटैक हुए, 71 का वार देखा होगा हमारे यहाँ, और 65 में भी जो वार हुआ था, अभी कश्मीर का, कारगिल का सब वार देखा होगा, सब में अमेरिका का हाथ था। अमेरिका और टर्की नाटो का मेंबर होने के कारण खलीफा बनता है और हमेशा पूरे इस मिडिल ईस्ट में मुस्लिम कंट्री का लॉस होता है, उसके कारण पहुंचाता है। वो कहने को तो मुस्लिम बनता है, लेकिन उन्हीं के अगेंस्ट में वो इधर उधर काम करता है, और ये पाकिस्तान की भोली भाली जनता समझ नहीं पाती है इस तरह से। तो इमरान फिर क्या होते हैं? इमरान चूँकि एक पॉलिटिशियन तो नहीं थे, तो ज़्यादा हेरा फेरी जानते नहीं हैं। एक सिंपल तरीके से वो सोचते हैं कि जैसे इंडिया मोदी के नेतृत्व में डेवलपमेंट कर रहा है, हॉस्पिटल, रेल, रोड ये बनाते हैं, तो इसी तर्ज पे उन्होंने 2 जो हॉस्पिटल और वो बनाए थे, यूनिवर्सिटी बनाए थे, तो वो अपनी जनता के लिए सपना देखते हैं, लेकिन उनका सपना ये चूर चूर हो जाता है। और इसके पीछे क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके पीछे अमेरिका था। अमेरिका जो इनको कटोरे में इनके जो डॉलर डालता है, दाने डालता है, उसके कारण इनकी रोजी रोटी चल रही है। जिस दिन अमेरिका इनको देना बंद कर देगा और सऊदी अरेबिया और कर्ता देना बंद कर देगा, ये त्राही त्राही मच जाएंगे और ये किसी भी कीमत पे बिकने को तैयार होते हैं। ये वहाँ की पाकिस्तान की जनता को अच्छी तरह से समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सफ़रर वही है। तो इस तरह से क्या होता है, बात लेकिन उजागर हो जाती है धीरे धीरे बात की। इसके पीछे अमेरिका ये करवाता है, और वो कहाँ गए थे इसका कारण था कि जब ये देखते हैं कि पैसे की बहुत दिक्कत है और डेवलपमेंट करना है, तो वो सोचता है मैं किसी ग्रुप में नहीं रहूँगा और रशिया से बात करता हूँ कि हमें जो पेट्रोल की ज़रूरत होती है और टेक्नोलॉजी की जो सहायता होती है, तो थोड़ी बहुत वो हम सहायता करें। बस जैसे ही ट्रंप उनको देखते हैं कि वो रशिया के पास गए हैं, और वहीं से वो बाजवा को ऑर्डर देते हैं कि किसी भी हालत में ये आदमी रहना नहीं चाहिए। और इस तरह से डीप स्टेट उनका प्लान बनाता है और इलेक्शन करवाता है। इलेक्शन में रिगिंग होती है, उनको होती है, वो उनकी अपोजिशन के में चले जाते हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं करप्शन के, कि उनके पास ये पैसा है, वो पैसा है। शादी भी उनने जो बुसरा बीवी से की थी, उसके भी इल्ज़ाम लगाए, उसके विषय में कुछ उनके मुस्लिम के रूल्स फॉलो नहीं किए हैं करके, और करप्शन के चार्ज थे और बहुत तरह के इस तरह से लगाए, और अल्टीमेटली उनको जेल में 14 साल की जेल में बंद कर दिया। अब अपोजिशन पार्टी हमेशा विरोध प्रकट करती है, उनके समर्थन में नारेबाजी करती है, लेकिन चूंकि मिलिट्री शासन है, उनके बाजवा के रिटायर होने के बाद दूसरे मुल्ला जी आ गए हैं। और मुल्ला जी, पाकिस्तान का दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान दाढ़ी वाले मुल्लाओं और टोपी वालों से गवर्न हो रहा है। यदि उनकी कॉमन पब्लिक से गवर्न होता तो उसका ये हाल नहीं होता। वो सब बैठ के आराम से मदरसे के में अपने बैठ के राजनीति करते हैं, और ये मिलिट्री में बैठ के करते हैं, और टेररिस्ट भी पले रहते हैं, और बस जहाँ ज़रूरत होती है ये मार काट करने के लिए पहुँच जाते हैं। ये इमरान की मजबूरी थी, और इमरान अपने काम में सफल नहीं हो पाया। और कश्मीर में भी जो 370 का जो मुद्दा हुआ था, तब भी ये पाकिस्तान इमरान को पीछे लग जाते हैं कि तुम इसको बोलो बोलो करके। और एक होता करतारपुर साहिब भी उन्हीं के समय में खोला गया था, तो ये माना जा रहा था कि अल्पसंख्यक जो यहाँ नाराज़ रहता है उसके हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक अच्छा मैसेज जाएगा कि हम वो करते सहयोग करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो उससे भी ये मुल्ला लोग नाराज़ थे और इनने उठाया, उसको बंद कर दिया। आज तक बंद है। लोग तो बताते हैं कि वो मरणासन हालत में है, और अब बाहर आएंगे भी तो क्या पार्टी बना पाएंगे या देश के लिए कुछ काम कर पाएंगे, ये मुझे समझ में नहीं आता है। ये उनका हाल बेहाल ऐसे हुआ जैसे एक समुंदर में एक शार्क होती है तो सब वो छोटी मछलियों को खा जाती है। उसी तरह से इमरान ने चूँकि अपनी जो बड़ी बड़ी शार्क बैठी हुई थी बाजवा और मिलिट्री के मुनीर के रूप में, तो इन शार्क ने उनको खा गए हैं।
और वो अभी अंदर है। यदि वो पावर में होते तो हो सकता है पाकिस्तान का थोड़ा सा डेवलपमेंट होता। और सिंदूर भी जो हुआ है वो भी इन्हीं मुल्लाओं के, दाढ़ी वाले मुल्लाओं के कारण हुआ है। और दुर्भाग्य ये है कि उधर भी वही परेशानी है, इधर भी वही परेशानी है, और ये चल रहा है और इसकी मज़ा तीसरे लोग करते हैं। ये मेरा आज का आपको संदेश है कि आपको क्या करना चाहिए। अपने देश के विषय में ज़रूर सोचें, नहीं तो आप दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। जय हिंद।